शिवानी और मालती देवी के बीच का रिश्ता धीरे धीरे और भी मधुर हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगी और एक दूसरे को बेहतर समझने लगी। लेकिन जैसे कि हर रिश्ते में होता है, कभी कभी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप समस्याएं पैदा कर देता है। पड़ोस में रहने वाली विमला, जो एक बहुत ही चालाक और स्वार्थी महिला थी, शिवानी और मालती देवी के अच्छे रिश्ते से जलने लगी। उसे हमेशा दूसरे के रिश्तों में दरार डालने में आनंद आता था। विमला ने सोचा कि अगर वह मालती देवी और शिवानी के बीच गलतफहमियां पैदा कर देगी तो उसे मजा आएगा। एक दिन विमला मालती देवी के पास आई और बड़ी चिंता जताते हुए बोली, बहन जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आपकी बहू शिवानी आपसे कुछ छिपा रही है। मैंने उसे अपनी सहेलियों के साथ बात करते सुना था। वो कह रही थी कि वो आपके सख्त व्यवहार से परेशान है और वो आपको खुश नहीं रख पाएगी। मालती देवी ने विमला की बातों को गंभीरता से लिया और उन्हें सच मान लिया। उन्होंने शिवानी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में शक के बीज बो दिए गए। विमला ने अपनी चाल को जारी रखते हुए शिवानी के पास जाकर कहा, शिवानी, तुम्हारी सास मालती देवी कह रही थी कि तुम घर के काम ठीक से नहीं करती हो और तुम्हें घर के बारे में कोई परवाह नहीं है। वे तुम्हें पसंद नहीं करती। शिवानी को भी विमला की बातों पर यकीन हो गया। उसे लगा कि मालती देवी उसके प्रयासों की कद्र नहीं करती और उसे बस एक काम करने वाली के रूप में देखती है। धीरे धीरे शिवानी और मालती देवी के बीच का तनाव बढ़ने लगा। दोनों ने विमला की बातों को सच मानकर एक दूसरे से दूरी बना ली। दिन बीतते गए और दोनों के बीच की दूरी और भी बढ़ने लगी। एक दिन मालती देवी ने शिवानी को डांटते हुए कहा, तुम्हें घर के कामों की कोई समझ नहीं है। तुम्हें बस अपनी सहेलियों के साथ घूमना अच्छा लगता है। शिवानी ने भी गुस्से में जवाब दिया, माँ जी, अगर आपको मुझसे इतनी ही समस्या है तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। वहाँ मुझे आपकी डांट नहीं सुननी पड़ेगी। इस विवाद ने दोनों के बीच की दरार को और गहरा कर दिया। विमला अपनी चाल में सफल हो रही थी, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। एक दिन मालती देवी की एक पुरानी सहेली उनसे मिलने आई। उसने मालती देवी को समझाया, बहन, विमला एक बहुत ही चालाक महिला है। उसे दूसरों के रिश्तों में दरार डालने में मज़ा आता है। तुम उसकी बातों पर यकीन क्यों कर रही हो? मालती देवी ने अपनी सहेली की बातों पर विचार किया और उन्हें सही पाया। उन्होंने सोचा कि शायद शिवानी भी गलतफहमियों का शिकार हो रही है। इसी बीच शिवानी की सहेली भी उससे मिलने आई और उसने बताया, शिवानी, मुझे लगता है कि विमला आंटी तुम्हें और माँ जी को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। तुम दोनों को खुलकर बात करनी चाहिए। शिवानी ने भी सोचा कि शायद उसकी सहेली सही कह रही है। उसने हिम्मत जुटाकर मालती देवी से बात करने का निर्णय लिया। शाम को जब मालती देवी और शिवानी आमने सामने बैठे तो दोनों ने अपने गलतफहमियों के बारे में खुलकर बात की। मालती देवी ने कहा, शिवानी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने विमला की बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें गलत समझा। शिवानी ने भी अपनी गलती मानी। माँ जी, मुझे भी आप माफ़ कर दीजिए। मैंने भी विमला की बातों पर यकीन किया और आपको गलत समझा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी गलतफहमियों को दूर किया। उन्होंने समझ लिया कि बाहरी लोग अक्सर रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार और विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। उस दिन के बाद से मालती देवी और शिवानी ने ठान लिया कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने रिश्ते में हस्तक्षेप करने नहीं देंगी। उन्होंने अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाया और एक दूसरे के साथ खुलकर बात करने की आदत डाल ली। विमला की चालाकी का पर्दाफाश हो चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। मालती देवी और शिवानी ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उससे दूरी बनाए रखी। इस घटना ने दोनों को यह सिखाया कि रिश्तों में संवाद और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गलतफहमियां अक्सर बाहरी हस्तक्षेप से पैदा होती है, लेकिन सच्चा प्यार और विश्वास हर मुश्किल को सुलझा सकता है। रिश्तों में संवाद और विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाहरी हस्तक्षेप से उत्पन्न गलतफहमियों को दूर करने के लिए खुलकर बात करना आवश्यक है।
सच्चा प्यार और समझ हर मुश्किल को हल कर सकता है।